टेंस अर्थात काल। जैसे हम कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस कभी किसी से बात करते हैं तो अपन वर्तमान की बात करते हैं या भूतकाल की बात करते हैं या भविष्य की बात करते हैं। तो इनका अपन हिंदी में जैसा प्रयोग करते हैं वैसे इंग्लिश में इनके भी 3 काल होते हैं। काल अर्थात समय बोल सकते हैं अपन, टेंस अर्थात काल, इनके 3 भेद होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस अर्थात हिंदी में जैसे अपन वर्तमान काल बोलेंगे इसको, वर्तमान काल अर्थात जैसे मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खेल रहा हूँ, इस टाइप के जितने वाक्य हैं, जितने सेंटेंस हैं, किसके अंतर्गत आएंगे? प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल। इसका दूसरा भेद या दूसरा प्रकार होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस अर्थात ऐसी बातें जो बीत चुकी है, जिसको अपन बोल सकते हैं हिंदी में भूतकाल। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें अपन बोले कि जैसे मैं गया था, मैं जाता था, मैं स्कूल जाया करता था, मैं पढ़ता था, इस टाइप की जितनी बातें, या कल मैंने पिक्चर देखी, इस टाइप के जितने सेंटेंस वो किसके अंतर्गत आते हैं? भूतकाल। और उसको इंग्लिश में अपन लिखेंगे पास्ट टेंस के अंतर्गत। तीसरा प्रकार होता है टेंस का फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में अपन बोल सकते हैं भविष्य काल। अर्थात जब अपन कोई ऐसी चीजों की बातें करते हैं कि जो घटना भविष्य में होने वाली है, जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल बारिश हो जाएगी शायद, या परसों दिन हम लोग पिकनिक जाएंगे, इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होंगे वो किसके अंतर्गत लेंगे अपन? फ्यूचर टेंस। अर्थात टेंस के कितने प्रकार होते हैं अपन ने देखे हैं? 3, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जैसे हिंदी में होते वैसे इंग्लिश में होंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब अपन इसके आगे अपन विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे तो अपन देखेंगे 3 काल तो होते हैं, मगर इनके भी प्रकार होते हैं। और प्रत्येक टेंस के, प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के, सभी के 4 प्रकार होते हैं। जैसे कि अब अपन जैसे मान लो प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, जैसे अपन पहला टेंस लेते हैं जिसको अपन वर्तमान काल बोलते हैं। इसका भी अपन भेद, इसके प्रकारों की बात करें तो पहला प्रकार होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। जैसे इसमें किस टाइप के सेंटेंस लेंगे? जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वे पढ़ते हैं, वे जाते हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम ए टीचर, आई एम ए लॉयर, इस टाइप के सेंटेंस जितने रहेंगे वो किसके अंतर्गत रहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका अपन विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं, तो अभी इसके अपन प्रकार देख रहे हैं। तो पहला प्रकार क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको अपन दूसरे शब्दों में ये भी कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें निश्चित नहीं होता, इसलिए इंडेफिनिट किया जाता है। अब इसका दूसरा प्रकार होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, क्या होता है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसके 3 नाम हैं, अर्थात प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें इस टाइप के सेंटेंस रहते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। तो इसमें क्या रहता है? जैसे आई एम टीचिंग यू, इसमें ये पता नहीं चलता अपन को कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी पढ़ाने की क्रिया संपूर्ण हो चुकी है, या मैं पढ़ाते ही आ रहा हूँ। तो ये परफेक्ट नहीं होता कि क्रिया जो भी अपन कर रहे हैं, जो भी अपन काम कर रहे हैं वो खत्म हुआ या नहीं हुआ, इसलिए इसको अपन परफेक्ट ना बोल के इम्परफेक्ट बोलते हैं। कंटिन्यूअस भी इसलिए बोलते हैं कि इसमें क्रिया जो भी अपन कार्य कर रहे हैं, जैसे आई एम टीचिंग यू, ये क्रिया लगातार जारी है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। प्रोग्रेसिव भी इसलिए बोलते हैं इसको। तो इसके 3 नाम है, क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार होता है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इससे क्या पता चलता है? परफेक्ट अर्थात इस टेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं जनरली जिनको चुका है, चुकी ही, इस टाइप के। जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट यू। जैसे वह खेल चुका है, ही हैज प्लेड। इस टाइप के जितने भी सेंटेंस आएंगे जिसमें अपन को पता चल जाएगा कि क्रिया जो भी कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति, वो समाप्त हो चुकी है, हो चुकी है। मतलब प्रेजेंट टेंस। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन सभी का अपन विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। फिर अगला प्रकार होता है चौथा प्रकार, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट तो है इसमें, मगर एक शब्द और क्या जुड़ा है? कंटिन्यूअस। मतलब ऐसा टेंस जिसमें परफेक्ट अपन पता चलता है क्रिया चल रही, मगर ये क्रिया जारी रहती है, जिसमें समय दिया रहता है, खासकर किसके साथ? मतलब इस टेंस की पहचान रहती है कंटिन्यूअस तो क्रिया रहती है, मगर साथ में समय दिया रहता है। जैसे मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, ये तो सेंटेंस हो जाएगा
कंटिन्यूअस टेंस का, और इसको यदि अपन परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, मैं तुमको सुबह से पढ़ा रहा हूँ। यदि समय दिया है, इस टाइप के सेंटेंस किसके अंतर्गत आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। तो देखो अपन ने आज क्या देखे? सबसे पहले टेंस, टेंस के प्रकार। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ये अपन हिंदी में बोलते हैं। इन्हीं के चार चार भेद होते हैं प्रत्येक के। जैसे अपन प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार देखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस या इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या इसी को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इसी को बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान रहती है, इसके साथ समय दिया जाता है। तो ये चार प्रकार हो गए। अब इनका बात विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं इससे पहले आपको ये बता दें, प्रेजेंट टेंस के जैसे ही चार प्रकार है, वैसे ही पास्ट टेंस के भी चार प्रकार होंगे, फ्यूचर टेंस के भी चार प्रकार होंगे। सिंपल इनका नाम चेंज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस किया जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इनमें सबके आगे प्रेजेंट की जगह रहेगा पास्ट या फ्यूचर। मतलब अर्थात तीनों के चार चार प्रकार और होंगे। अब इसका अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। अपन में देखे हैं टेंस और उसके प्रकार। देखे थे टेंस के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो पहला टेंस अपन ले रहे हैं प्रेजेंट टेंस, मगर इसके भी चार प्रकार होते हैं, अपन देखे थे। तो पहला प्रकार अपन ले रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस अब अपन कैसे पहचानेंगे ये बात सिंपल प्रेजेंट टेंस का है? तो इसकी पहचान होती है, कोई भी सेंटेंस उसके आखिरी में ता है, ती है, ते है, या फिर ता हूं, ती हूं, या फिर केवल है या है, इस टाइप के सेंटेंस के अंत में आएगा। जैसे मैं खेलता हूँ, वह खेलती है, वे खेलते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, हम लड़के हैं, जैसे हम लड़के हैं, वह लड़की है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अपन है का प्रयोग करते हैं और हिंदी में प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अपन करते हैं शब्द का। तो कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है या ते हैं, या ता हूं, ती हूं, है या है शब्द आता है। जनरली अपन है शब्द से पहचान सकते हैं, या ता है, ती है। तो ये वाक्य के अंत में आएगा तो अपन कैसे पहचानेंगे ये सेंटेंस किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब इसका अपन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ता है का देखते हैं, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो अपन इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अपन देखें हिंदी का वाक्य, जैसे वह पढ़ता है, तो वह यहाँ पर हो गया अपना, हिंदी के लिए पर बात करें तो ये होता है कर्ता। ये पढ़ना क्या हो गई? अपनी क्रिया, और ये है अदर शब्द हो गया, मतलब सहायक क्रिया है एक तरह से। ये तो हिंदी में बात करें तो ये क्या हो गई? ये सहायक क्रिया। मगर हिंदी में स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आता पहले, कर्ता मतलब हो गया सब्जेक्ट, क्रिया हो गई मतलब वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब आ गई या अदर शब्द आ गए। तो हिंदी में स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर अदर शब्द आएगा। जैसे वह पढ़ता है, इसी को जब अपन बोल दें वह पुस्तक पढ़ता है, तो वह पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पहले बीच में आएगी, फिर आगे आखिरी में आएगा। और इंग्लिश में भी बोलेंगे तो ही रीड्स अ बुक। तो इंग्लिश का जनरली स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहला होता है सब्जेक्ट, जिसको अपन SUV से डिनोट करते हैं। सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब आएगा, इसको अपन V से या पूरा वर्ब भी लिख सकते हैं, वर्ब प्लस आखिरी में आएगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, OTH करके अपन लिख सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब इंग्लिश का सब स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगी, फिर अदर वर्ड आएगी या ऑब्जेक्ट आएगा। तो यदि इसी सेंटेंस को अभी अपन कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? ही रीड्स। अब ये तो हो गया जनरल स्ट्रक्चर इसके आधार पर, मगर यदि अपन पूरे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस ऑब्लिक आई ई एस जुड़ा रहेगा, मतलब आएगा सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस जुड़ा रहेगा, प्लस रहेगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। तो ये हो गया अपना मेन स्ट्रक्चर होता है अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कोई गणित में सूत्र होते हैं की अपन बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसकी पहचान अपन बताया था आपकी में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, है, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं जिनका स्ट्रक्चर जनरली ये होता है। सब्जेक्ट आएगा सबसे शुरू में, फिर वर्ब आएगी मूल रूप में अर्थात फर्स्ट फॉर्म में, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस अदर वर्ब या ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है। अब अपन को यहाँ पर प्रश्न उठेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस किस में लाएंगे और ऑब्जेक्ट अदर वर्ब कैसे होते हैं। तो इसका अपन सेंटेंस वाइज देखेंगे। अब जैसे अपन एक सेंटेंस बना लें पहला, जैसे इसी सेंटेंस को लेके चलते हैं अपन, वह किताब पढ़ता है या पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं वह मतलब क्या है, ही। इसके लिए अपन सब्जेक्ट में इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया अपना ही। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब अर्थात क्रिया, क्रिया कौन सी इसमें पढ़ने वाली, पढ़ने के लिए अपन क्या लेते हैं रीड, रीड राइट राइट। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है रीड, तो इसका अपन लेंगे रीड, आर ई ए डी। क्योंकि रीड के तीनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम रहती है, सिर्फ पढ़ते वाला पर अलग अलग है। तो रीड हो गया, ही रीड। अब अपन देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस रहेगा। अब चूंकि हमने यहाँ पहले बता चुके हैं ही रीड्स, इसमें अपन लगाए एस। अब इसमें एस लगा रहे तो क्यों लगा रहे हैं वो भी बताते हैं। तो क्या जाएगा ही रीड्स, किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब इस किसमें लगाए अपन ने एस ई एस आई एस, तो इसको अपन यहाँ पर बता रहे हैं। तो नोट क्या हो जाएगा अपना, किसमें लगाना है किसमें नहीं लगाना है। यदि सब्जेक्ट, यदि कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, ही सी इट, किसी का नाम अर्थात नेम, या सिंगुलर हो, अर्थात यदि सब्जेक्ट हो ही सी इट, नेम, नेम अर्थात किसी का नाम, राम मोहन सोहन, या सिंगुलर सब्जेक्ट हो अ बॉय अ गर्ल, इस टाइप का। तो इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अपन क्या लगाएंगे, हमेशा लगाएंगे एस ई एस या आई ई एस। अब किसमें एस लगता है किसमें ई एस लगता है किसमें आई एस लगता है, ये हम आगे की सेंटेंस में आपको समझा देंगे। और दूसरा किसमें नहीं लगता है, दूसरा नोट रहेगा किन सब्जेक्ट में अपन एस ई एस आई एस नहीं लगाएंगे, किसमें लगाएंगे, यदि अपना सब्जेक्ट क्या हो, यदि सब्जेक्ट हो अपना आई वी यू दे, या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे लेंगे, मगर इसमें एस ई एस आई ई एस नहीं लगाएंगे, नहीं लगेगा। अर्थात अपन में लिखे यदि सब्जेक्ट होगा ही सी इट, किसी का नाम या सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमेशा एस ई एस आई एस वर्ब के अनुसार लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट हो आई वी यू दे, या प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल अर्थात जैसे बॉयज गर्ल्स बहुत सारे लोग, तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस अपन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब इसका अपन जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स, इसमें अपना सब्जेक्ट किसके अंतर्गत था, ही सी इट्स, किसी का नेम या सिंगल सब्जेक्ट। अब जैसे इसी सेंटेंस को अपन चेंज करते हैं, जैसे वह किताब पढ़ता है, अब इसलिए कोई गल होती कि वह किताब पढ़ती है, तो इसमें की लग जाएगा, तो ही क्या जाएगा, सी रीड्स अ बुक। अब मान लो इसी जगह में मान लो मोहन किताब पढ़ता है, तो मोहन किसके अंतर्गत आता है, किसी का नेम,
तो नेम हो जाएगा, तो हो जाएगा मोहन किताब पढ़ता, इसलिए अपन यहाँ सब्जेक्ट लेके रख देंगे मोहन। मोहन रीड्स अ बुक, अर्थात यहाँ पर ही हो, सी हो, इट हो, या किसी का काम हो, या कोई सिंगल हो, जैसे अपन बोले लड़की, वह लड़की किताब पढ़ती है या लड़की किताब पढ़ती, तो गर्ल्स रीड्स अ बुक, एक गर्ल्स रीड अ बुक, या बॉय रीड अ बुक, एक लड़का किताब पढ़ता है, एक लड़की। तो यदि सिंगल सब्जेक्ट हो, ही सी इट हो, किसी का नाम हो, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन क्या लगाया, एस, एस या आई एस। अब किसमें एक्स लगता है, किसमें एस लगता है, किसमें आई एस लगता है, ये हम आगे जैसे जैसे पढ़ाते आएंगे तो उसमें हम आपको डिटेल देंगे। अब जैसे अपन दूसरे सब्जेक्ट लेते हैं, मान लो वह की जगह होगा, मान लो मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो क्या रहेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, मतलब आई वी यू डे वाले दूसरे नोट में है, तो इसका क्या जाएगा, अपना सब्जेक्ट रहेगा पहले, बाद में पढ़ना, पढ़ने के लिए अपन लेंगे रीड, आई रीड। अब इसमें अपन एस ई एस आई एस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यदि आई वी यू डे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसमें अपन एस ई एस आई एस नहीं लगाते, तो क्या जाएगा, आई रीड अ बुक। और सभी सेंटेंस के आखिरी में अपन लगाते हैं फुल स्टॉप, जैसे हिंदी में लगाते हैं ढूंढना, तो क्या जाएगा, मैं किताब पढ़ता हूँ तो आई रीड अ बुक। अब मैं की जगह मान लो होता है कि हम किताब पढ़ते हैं, तो हम किताब पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट रहता है हम की जगह पर लेते हैं वी, तो क्या जाएगा, वी रीड अ बुक, वे किताब पढ़ते हैं, तो क्या जाएगा, वे सब्जेक्ट की जगह पर क्या लेते थे, दे रीड अ बुक। यदि मान लो रहता है तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो, जैसे हमने यहाँ पर कहा है टी है, ते हो या ते वगैरह जैसे इसलिए लगाते, जैसे तुम किताब पढ़ते हो तो ये सब्जेक्ट क्या होता है, यू रीड अ बुक, तो क्या रहता, तुम किताब पढ़ते हो। अब मान लो प्लूरल सब्जेक्ट रहता है कि बहुत सारे लड़के लोग किताब पढ़ रहे हैं, तो बॉयज मतलब लड़के किताब पढ़ते हैं, जैसे हिंदी में आता तो ते है जाता, तो यहाँ पर क्या रहता, बॉयज रीड अ बुक। और यदि मान लो एक बॉय रहता, अ बॉय, एक लड़का किताब पढ़ता था, अ बॉय रीड्स हो जाता, मगर बहुत सारे लड़के तो क्या जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल में क्या होगा, बॉयज रीड अ बुक, इसमें एस एस आई एस नहीं आता। अब जैसा अपन ये देखेंगे सिंपल प्रेजेंट का कौन सा सेंटेंस देखना है, ये अपन जैसे पिछली क्लास में देखें, ये अपना अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य, हिंदी में बोले तो सकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसी का यदि अपन आगे देखेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस होगा, जिसमें नहीं, जैसे मान लो इसी वजह पर मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो किसके अंतर्गत आएगा, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो सबसे पहले अपन करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अर्थात सूत्र क्या होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस आई एस जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लेते हैं। अब अदर वर्ड क्या होती है, अब अदर वर्ड जैसे मान लो अपन ये सेंटेंस दी, वह किताब पढ़ता है, वह कक्षा में वह क्लास में किताब पढ़ता है, तो क्या जाएगा, ही रीड्स अ बुक इन द क्लास, तो इन द क्लास कौन से शब्द हुए, अदर वर्ड हुए। अब जैसे और कोई सेंटेंस में कि वह पेन से लिखता है, पेन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो ही राइट्स विथ अ पेन, तो विथ अ पेन, इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है, ये सारे सेंटेंस के कहाँ पर आते हैं, इंग्लिश में बाद में। जैसे ही रीड्स अ बुक इन द क्लास, तो जैसे जैसे अपन आगे क्लास बढ़ते हैं तो हम इसका और डिटेल आपको समझाते हैं। तो आगे अपन क्या देखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसकी पहचान होती है आखिरी में हिंदी में ता है, ती है, ते है, या ता हो भी होता है, खेल तुम पढ़ते हो, ते हो आएगा, तो आखिर में ता है, ते है, या हो शब्द भी आ सकता है, ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं एक बॉय हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। तो इस टाइप का सेंटेंस भी हम आपको बता रहे हैं। और आखिरी में है, जैसे एक सेंटेंस का थोड़ा रहेगा, इसमें स्ट्रक्चर ज्यादा काम नहीं करता, जैसे मैं एक छात्र हूँ, इसका अपन हिंदी में लिखेंगे आई एम अ स्टूडेंट, मगर इसका स्ट्रक्चर जनरली क्या होता है, इसमें अपन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। जैसे इसमें सब्जेक्ट है आई में अपन क्या प्रयोग करेंगे, एम ए, आई एम ए स्टूडेंट। अब जैसे बोलेंगे तुम एक छात्र हो,
जैसे मान लीजिए होगा, तुम एक छात्र हो, ये हो से भी अपन पहचान आ रहा है, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसका क्या लिखेंगे अपन, यू। अब यू है प्लूरल, इसके साथ अपन एम तो प्रयोग नहीं करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, यू आर अ स्टूडेंट। यहाँ पर अपन क्या प्रयोग करें, हेल्पिंग वर्ब का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जनरली आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बोलते हैं या अदर वर्ब बोलते हैं डेफिनेट। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है, पर जनरली स्ट्रक्चर यही रहता है। तो आज की क्लास में अपन क्या देखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसकी पहचान। अब एक सेंटेंस और छूट गया है, जैसे अपना, जैसे अब आपने बोले मेरे पास एक पेन है। अब इस प्रकार के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, अब जैसे मेरे पास एक पेन है तो क्या लिखेंगे अपन इसको, आई हैव ए पेन। इस टाइप के भी सेंटेंस बनते हैं, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, उसके पास एक कार है, ही हैज ए कार। तो इस टाइप के सेंटेंस भी किसके अंतर्गत आएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, मगर इनका स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से थोड़ा भिन्न रहता है। क्या आगे अपन देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, अब अपन देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो अपन ने देखे थे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में अपन देखे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसकी पहचान थी अपन बाद में ता है, ती है, के है, ता हूँ, ती हूँ, है, इस टाइप के वर्ड आते हैं हिंदी के लास्ट सेंटेंस में। अपन इसके स्ट्रक्चर भी देख चुके हैं। अब अपन इसमें एक चीज हमने बताए थे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है, या किसी में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो किस में लगता है, किस में नहीं लगता, उसके बारे में बता रहे हैं। यदि देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस एस कब लगता है, यदि वर्ब का लास्ट लेटर, जैसे लास्ट लेटर एस हो, एस एच हो, डबल एस हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो, जेड हो, तो वर्ब के लास्ट में अपन ई एस लगाते हैं। जैसे पुश है तो उसमें पुशेस ई एस लग जाएगा, जैसे गो है तो गो के आगे ई एस लग जाएगा। ऐसे जैसे जैसे अपन क्लास आगे बढ़ाते हैं, जो जो वर्ड आगे उनके बारे में बताते हैं। फिर यदि मान लो ये किस में लगता है, यदि किस में वर्ब के लास्ट लेटर में अपन आई ई एस लगाते हैं, जैसे हम लगाए थे आई एस भी लगाते हैं, आई एस लगाते नहीं, एक्चुअली अपन लगाते हैं ई एस। कैसे, यदि वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट जैसे हमको मालूम वॉवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसको छोड़ के जितने लेटर बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट। इसके बारे में हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, आगे एक बार और फिर से बताएंगे। तो उस कॉन्सोनेंट यदि होगा, मतलब लास्ट लेटर वाई हो, उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो अपन वाई को हटा के आई लिख देंगे और आई की जगह आई ई एस, यानी वाई हटा के आई ई एस लिख देंगे, या ये समझो वाई की जगह अपन आई लिखेंगे और ई एस जोड़ देंगे। जैसे कैरी, सी ए डबल आर वाई, इसमें लास्ट लेटर वाई है, उसके पहले डबल आर है, मतलब एक आर जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो अपन वाई हटा के क्या लगा देंगे, आई और ई एस जोड़ देंगे, मतलब ये आई एस अपन लगाते हैं। और किसमें केवल एस लगाते हैं, यदि लास्ट लेटर वाई है और उसके पहले क्या हो, वावेल हो, अर्थात ए ई आई ओ यू हो, जैसे कि प्रे, इसमें वाई तो है मगर उसके ठीक पहले ए क्या है, वॉवेल, तो इसमें अपन केवल क्या लगा रहे हैं, एस। ऐसे प्ले भी लिख सकते हैं अपन, पी एल ए वाई, प्ले, वाई के पहले ए है वॉवेल, तो उसमें अपन क्या लगाएंगे, एस। अब ये तो हो गए एस एस। अब अपन इसका देखते हैं, इसका उपयोग काय में करते हैं, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग अपन किन किन चीजों के लिए करते हैं। जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग अपन काय में करते हैं, किसी व्यक्ति की हैबिट दर्शाने के लिए, हैबिट अर्थात आदतें, फिर उसकी हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन अर्थात उसका नियमित कार्य, कोई जो नियमित कार्य करता है कोई व्यक्ति, कोई किसी व्यक्ति का पोजीशन दर्शाते हैं, अधिकार, जैसे ये पेन मेरा है, आई हैव ए पेन, तो ये मैं पोजीशन दर्शा रहा हूँ, तो इस टाइप के पोजीशन या अधिकार दर्शाने के लिए। या यूनिवर्सल ट्रूथ, ये विश्वव्यापी सत्य है, जैसे द सनराइजेस इन द ईस्ट, सूरज हमेशा पूर्व से उगता है, सूरज हमेशा पश्चिम में डूबता है। इस टाइप के जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कभी बदलते नहीं, उनको दर्शाने के लिए अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस अर्थात अस्तित्व दर्शाने के लिए भी करते हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके लिए अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर बता रहे हैं,
जैसे आई गेट अप एट 7 AM, जैसे मान को बोलता है कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, तो इसमें अपन क्या दर्शा है उसके आई गेट अप, ये उसकी क्या होगी अपनी आदत हो गई कि वो 7 बजे उठता है। जैसे अगला सेंटेंस अपन ले लिए ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता है, ये भी उसका नियमित कार्य हो गया एक तरह से कि वो रोज स्कूल जाता है। फिर अगला सेंटेंस अपन ले राम हैज ए पेन, राम के पास एक पेन है, राम के पास क्या है एक पेन है, तो ये उसका क्या अधिकार दर्शा रहा, पोजीशन दर्शा रहा। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए अपने लिए द सनराइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व से उगता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसी कुछ बातें जिनमें अपन उपयोग करते हैं केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में। चलो अब इसका अपन देखे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस का अपन क्या देखे हैं अफर्मेटिव। अब इसका नेगेटिव बनाना मान लो अपन को, तो नेगेटिव बनाएंगे तो क्या पहचान रहेगी उसकी, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो पहले मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले अपन लेंगे सब्जेक्ट, एसयूवी में इसके डिनोट कर रहा हूँ सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट, फिर अपन लेंगे हेल्पिंग वर्ब, एचवी अर्थात क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी अपनी, हेल्पिंग वर्ब रहेगी डू ऑब्जेक्ट डस, मतलब इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट रहेगा हेल्पिंग वर्ब रहेगी, प्लस रहेगा नॉट, नेगेटिव बनाने के बाद नॉट के दो, और प्लस रहेगा हमेशा वर्ब आ जाएगी अपने मूल रूप में, अर्थात वर्ब अपनी कौन से फॉर्म में आएगी फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब किस फॉर्म में रहेगी फर्स्ट फॉर्म में, प्लस उसके बाद अपन क्या ले लेंगे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, अर्थात अपना स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये अपना क्या हो गया इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लेंगे अपन सब्जेक्ट, फिर लेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो क्या हो सकती है डू होगी डस, अब डू होगी डस किसमें होगी इसके लिए हम फिर से बताएंगे अभी, और नॉट, डू डस के अपन लगाएंगे नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जैसे। अब जैसे कोई उदाहरण देते हैं इंग्लिश में देते हैं पहले, जैसे अपन देखिए वह गाना नहीं, जैसे वह गाना नहीं गाती है, मान लो अपन एक सेंटेंस लिखी वह गाना नहीं गाती, जैसे अपन इसको यदि नहीं रहता तो अपन बोलते वह गाना गाती है तो शी सिंग्स अ सॉन्ग, मगर अब इसका अपन निगेटिव बना रहे हैं, निगेटिव बना रहे हैं तो निगेटिव में क्या होगा इसका, वह के लिए अपन चलेंगे जब गाती है तो ये क्या है गर्ल्स, तो ही की जगह पर चलेंगे यहाँ पर सी, तो क्या हो जाएगा सी, गाने के लिए कौन सी बात लेंगे अपन सिंग, मगर यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए वर्ब ना होके हेल्पिंग वर्ब। अब सी के साथ डू लेंगे या डस लेंगे, तो ये चीज कैसे पता चलेगी देखो अब उदाहरण, तो अपन यहाँ पर फिर से आते हैं, अपन ने कल नोट दिखाया था यदि सब्जेक्ट हो ही सी इट, किसी का नेम सिंगुलर सब्जेक्ट, तो अपन क्या लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस लगाते हैं, है ना, जिस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अपन क्या लगाते हैं एस ईएस, जिसमें एस या ईएस लगाते हैं उसी में लगाएंगे अपन डस का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब अपनी यहाँ पर कौन सी रहेगी डस, मतलब यदि सब्जेक्ट होगा ही सी इट किसी का नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो अपन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस लगाते हैं, यदि निगेटिव बना रहे हैं तो उसी में क्या किसका प्रयोग करेंगे डस का प्रयोग करेंगे, और दूसरा किसमें नहीं लगाएंगे डस, जिसमें डू लगाएंगे, और डू किसमें लगाते हैं यदि सब्जेक्ट होगा आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन, तो उसमें अपन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस नहीं लगाते, मगर लगाएंगे क्या यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे डू का, जिसमें आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट उसमें इसका प्रयोग करेंगे डू। अब अपन फिर से यहाँ पर आते हैं कि इसको फिर कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हो गया अपना सी, सी किसके अंतर्गत आ रहा है जिसमें एस ईएस लगाते हैं, जिसमें अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं डस का, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब अपनी क्या हो गई डस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सी डस, फिर अपन क्या लगा रहे हैं नॉट, सी डज नॉट, गाने के लिए अपन क्या लेंगे सिंग, सिंग। अब इसमें यदि निगेटिव नहीं रहता अफर्मेटिव तो अपन एस या ईएस आईएस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाते हैं, यहाँ पर एस लगता है मगर एस यहाँ पर हट जाएगा, एक बार मूल रूप में रहेगी, तो क्या रहेगा अपना सेंटेंस सी डज नॉट सिंग, और गाने के लिए क्या लेंगे अपन अ सॉन्ग, और सबसे मेन जरूरी लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये डज हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट हो गया, और ये वर्ब हो गई अपनी मूल रूप में, और फिर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो गए।
तो राइट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन करेंगे। सी सब्जेक्ट हो गया, डस हो गया, हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगाया अपन ने, वर्ब का मूल रूप रह जाएगी और ये रहेगी। ठीक है, अब अगला सेंटेंस अपन जैसे लिखते हैं, हम अंग्रेजी नहीं जानते। मान लीजिए ऐसा सेंटेंस है कि हम अंग्रेजी नहीं जानते, तो इसका अपन क्या लिखेंगे, हम के लिए प्रयोग करेंगे वी। अब वी सब्जेक्ट है तो आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे, डू का, जिसमें एस या एस नहीं लगता। तो वी के साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे, डू। तो वी डू, नहीं के लिए रहेंगे अपन नॉट। वी डू नॉट, जानने की बात प्रयोग करेंगे नो। वी डू नॉट नो इंग्लिश। तो अपन देखो क्या करेंगे, बी प्रयोग करें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अपन ने क्या लिए हैं, डू, ये लगाए हैं नॉट। ये हो गई वर्ब, और अपनी कौन से फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। एस की एस जो भी यदि लगा रहता है तो वो क्या हो जाता है, हट जाता है। इसमें बी में तो ऐसे ही लगता नहीं। और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड में नया पे आएंगे, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो ठीक है, अपन ने अभी क्या देखे हैं, नेगेटिव। यदि मान लो यही अफर्मेटिव रहता सेंटेंस कि वह गाना गाती है, तो क्या आएगा, सी सिंग्स ए सॉन्ग। मगर अपन ने सिंग्स में एस लगाते हैं, मगर अपन जिसमें एस लगाते हैं उसमें अपन ने डस का प्रयोग करते हैं। सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, एक सेंटेंस हो गया, ये हो गया। तो ऐसे ही अपन ने अभी क्या देखे हैं, प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव देखे हैं, निगेटिव देखे हैं। अब अपन इसका देखते हैं इंटेरोगेटिव। अपन ने देखे थे अफर्मेटिव, नेगेटिव। अब अपन देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, कोई चीज का प्रश्न बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वो कैसा बनेगा। कि सबसे पहले उसका देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में। सबसे पहले अपन लेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब अपनी क्या है इसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये है डू ऑब्लिक डस। ठीक है, इसके बाद अपन पहले क्या बनाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगी, अपनी वर्ब। तो वर्ब भी हमेशा इसमें रहेगी मूल रूप में, प्लस रहेगा ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ब, और आखिरी में सबसे जरूरी चीज रहेगा क्वेश्चन मार्क। मतलब अपना स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी डू या डस, फिर रहेगा मेन सब्जेक्ट, फिर वर्ब अपने मूल रूप में रहेगी। किसी सेंटेंस में ये एस एस अगर तो वो हट जाएगा, और मूल रूप में रहेगी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब रहेंगे, और लास्ट में मेन सबसे जरूरी चीज रहेगा क्वेश्चन मार्क। जैसे और इसमें कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे विवरण दिए थे सीता गाना गाती है, और अपन उसको लिखते हैं क्या सीता गाना गाती है। जैसे अपन ये क्या गाना गाती है, नाम दे देते हैं, क्या सीता गाना गाती है, वो क्वेश्चन मार्क का पेंडिंग। अब अपन को देखें ये ता है कि है, तो अपन पहचान लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब इसको अपन को बनाना है, तो अपना यहाँ पर अपना सब्जेक्ट क्या है, सीता, जो क्या है किसी का नेम। नेम हम अपने देखते हैं ही सी इट, और सिंगल सब्जेक्ट हो तो अपन लगा के वर्ड में एस एस आई एस। मान लीजिए होता सीता गाना गाती है, तो सीता सिंग्स अ सॉन्ग होता, सिंग में अपन ले आते एस। और इसका इंटरोगेटिव लगा रहे, इसमें अपन लेंगे जिसमें एस एस लगा के उसमें अपन लगाते डस। इसकी पहचान भी वही है, जिसमें अपन एस एस लगाते हैं तो इसमें डस लगाते हैं। अब यहाँ पर अपन किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे डस, डस, और सब्जेक्ट रहेगा अपना हेल्पिंग वर्ब का क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है अपने सीता, डस सीता। और गाने के लिए अपन ले लेंगे सिंग, डस सीता सिंग, गान, और अ सॉन्ग, और सबसे जरूरी चीज रहेगी क्वेश्चन मार्क। डस सीता सिंग अ सॉन्ग, क्या सीता गाना गाती है, या अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या सीता एक गाना गाती है, डस सीता सिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पर एक चीज आती है, अब अपन सीता कहाँ गाना गाती है,
सीता कहाँ गाना गाती, मान लो ये क्वेश्चन बनता है, ऐसा होता है। यदि मान लो हिंदी में क्वेश्चन ऐसा होता कि सीता कहाँ गाना गाती है, तो अब इस टाइप के सेंटेंस के होगा कंफ्यूज जाएंगे कि कहाँ पर गाना गाती है। तो जैसे अभी हमने सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का घटना, ऑब्जेक्ट, अदर आती है। तो अब ये कहाँ शब्द के बाद यह शब्द का प्रयोग करेंगे। अब आपने पहले बताया कि WH वर्ड से भी क्वेश्चन बनाते हैं या क्वेश्चन बनाते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो WH वर्ड कहाँ लगाते हैं, तो WH वर्ड जो भी रहते हैं तो इसके पहले लिखते हैं, मतलब इतना स्ट्रक्चर और इसके आगे पहले में आएगा WH वर्ड या W वर्ड भी बोले तो भी सही रहेगा पहचानने के लिए। W वर्ड, जितने भी W वर्ड है हम इसके पहले लगाएंगे। तो अपना स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये चेंज होकर ऐसा जाएगा। W वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो अपना स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसको मिला के पहले आएगा W वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब जैसे यहाँ पर देखो W वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा हमको कहाँ के लिए। तो अब W वर्ड हमने क्या है, हम कहाँ कहाँ के लिए वन लगाएंगे, वेयर। तो क्या हो जाएगा, वेयर। अब स्ट्रक्चर का अपना क्या है, हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड अपन इसकी तरह वर्ड लेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सीता, सीता के लिए क्या लेंगे अपन, डस, वेयर डस। और फिर आएगा अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है अपना, सीता, वेयर डस सीता। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब से, सिंह। और गाना की अपन लेंगे असम। और सबसे जरूरी चीज रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो अपना क्या हो गया, वेयर डज सीता सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर अपन बता देते हैं फिर से, ये हो गया अपना W वर्ड या WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। इसको Q वर्ड भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड। ये हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ड, ठीक है। ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब अपने मूल रूप में, और ये ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, ठीक है। और ये ऐसे इसका अपन ने देखे थे, ये अपनी हो गई थी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया था अपना सब्जेक्ट, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मूल रूप, और ये ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। तो देखें, पहले हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, 10 सीता सिंह के साम, क्या सीता गाना गाती है, तो इसका ये हो गया। अब अपन ने बोले सीता कहाँ गाना गाती है, कहाँ शब्द के लिए अपन को WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड में लगाना पड़ेगा। तो वेयर सेंटेंस है पूरा वही की वही, जैसे 10 सीता सिंह के साम, 10 सीता सिंह के साम कहाँ गाती है, तो 10 जो भी क्वेश्चन वर्ड है ये W वर्ड अपन इसके ठीक पहले लगाएंगे, वेयर 10 सीता सिंह के साम। अब अपने मन में विचार आता है, क्या मान लो निगेटिव भी होता सर क्वेश्चन वर्ड में, कोई ऐसा हो सकता है क्या सीता गाना नहीं गाती है, तो इसका भी एक स्ट्रक्चर हम बता देंगे। जैसे अपन लगाते हैं हिंदी का एक सेंटेंस देते हैं, क्या सीता गाना नहीं गाती है, ये भी एक क्वेश्चन है, मगर इसमें नहीं जुड़ा था अपन कंफ्यूज जाएंगे। तो इसको इस टाइप के सेंटेंस को तो अपन इसी के अंतर्गत दे सकते हैं, या इसको अपन बोल सकते हैं इंट्रो नेगेटिव, इंट्रो नेगेटिव। इस टाइप के सेंटेंस को इस टाइप से वर्ड कर सकते हैं, सीधे इंट्रोगेटिव के अंतर्गत ले सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका पहले हम स्ट्रक्चर बताते हैं नीचे आते हैं। सबसे पहले अपन W वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, इसको W वर्ड का क्वेश्चन वर्ड भी लिख सकते हैं या W वर्ड, जितने W वर्ड आएंगे वो यहाँ पर आएंगे, प्लस आएगा हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड अपन को मालूम है क्या है अपनी, डू ऑब्लिक डस, प्लस फिर आएगा अपना सब्जेक्ट, प्लस अब यहां सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अपन क्या लगाएंगे, नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मूल रूप में रहेगी वर्ब, प्लस रहेगा अपना ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड, और सबसे जरूरी चीज है क्वेश्चन मार्क।
सबसे पहले अपन क्या ले रहे हैं, या फिर ऐसा भी ले सकते हैं हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। तो ये जिसमें क्वेश्चन वर्ड जुड़ा है या डब्ल्यू वर्ड जुड़ा है, डब्ल्यू वर्ड मीन्स हमारा वही है कि क्वेश्चन वर्ड है व्हाट वेयर व्हेन एट व्हाट टाइम वगैरह, जो भी क्वेश्चन वर्ड अपन लगाते हैं वो ये लगेगा, या तो क्यू वर्ड लिख सकते हैं इसको, या डब्ल्यू वर्ड। अब यहाँ पर अपन क्या सीता गाना नहीं गाते, अब यहाँ पर अपन आते हैं तो इसमें अपना डब्ल्यू वर्ड है क्या, कोई नहीं है, तो अपनी केवल क्या हो जाएगा, अपना सेंटेंस क्या रहेगा, क्या सीता गाना आती है, डज सीता सिंग ए सॉन्ग, इसका अपन ट्रांसलेट करेंगे कहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से। इसमें सीता सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी अपनी डस, तो सेंटेंस रहेगा अपना डस। फिर अपन ने देखे पहला वाला स्ट्रक्चर अपना काम आएगा इसमें, डस सीता सिंग ए सॉन्ग, डस सीता सिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पर देखते हैं हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है अपना सीता, दस सीता। अब आपको बताए थे नॉट कहाँ पर लगा रहे हैं अपन, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। यहाँ पर अपन हेल्पिंग वर्ब पहले उठा लिए बाहर, सामने देख चुके हैं अपन हेल्पिंग वर्ब। तो अक्सर नॉट जब भी लगता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, मगर क्वेश्चन बनाते समय हेल्पिंग वर्ब उठ के कहाँ जाती है पहले, दस सीता नॉट, और वर्ब अपने मूल रूप में रहेगी सिंग। चलो अपन ने देखे हैं सीता, क्या सीता गाना नहीं गाती, दस सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब इसमें अपन डब्ल्यू वर्ड या क्वेश्चन वर्ड जोड़ के फिर देखते सेंटेंस, नीचे लिखते हैं। जैसे मान लो सेंटेंस ऐसा है, सीता गाना क्यों नहीं गाती, तो क्वेश्चन वर्ड। तो जैसे अपन देखे, मान लो थोड़ी देर के लिए अपन इसको भूल जाते हैं कि क्यों नहीं, सीता गाना क्यों गाती है, मान लो इतना ही सेंटेंस होता है, सीता गाना क्यों गाती है। तो इसका अपन बनाएंगे कैसे, क्यों के लिए अपन क्या प्रयोग करते हैं, डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चन वर्ड, वो आएगा वाई। तो अपने स्ट्रक्चर के अनुसार क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वर्ड हेल्पिंग वर्ड, तो अपन लिखते हैं वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें सीता के अकॉर्डिंग के लेंगे डस, वाई डस। फिर आएगा अपना सब्जेक्ट सीता, वाई डस सीता। और फिर नॉट के लिए अपने यहाँ पर क्या जगह पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पर अभी नॉट का प्रयोग अपन नहीं कर रहे। वाई डस सीता सिंग और सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। जैसे सीता गाना क्यों गाती है, वाई डस सीता सिंग ए सॉन्ग, वाई डस सीता सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, अब अपन इसका दूसरा लेते हैं, यहाँ पर जगह की कमी इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। मान लो यदि ये पहला हो गया, यहाँ पर नहीं था, यदि मान लो यहाँ पर नहीं रहता, सीता गाना क्यों नहीं गाती, तो इसका क्या बनता है, अपन इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनता है। नॉट कहाँ जुड़ जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो ये कैसा हो जाता है अपना, वाई डस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लग जाता है नॉट, वाई डस सीता नॉट सिंग और सॉन्ग। ये दोनों मैंने मिला के इसलिए बनाया कि अपन यहाँ पर क्या चेंज कर रहे हैं। ये देखो, यदि अपन इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो सबसे पहले अपन ने लिए हैं ये डब्ल्यू वर्ड, ठीक है, डब्ल्यू वर्ड या इसको अपन क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। फिर अपन ने लिए हैं हेल्पिंग वर्ड, फिर अपन ने लिए हैं सब्जेक्ट, और यहाँ पर अपन ने लिए थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लिए ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये तो अपना पहला का स्ट्रक्चर हो गया, जैसे पहले वाले सेंटेंस में वाई डस सीता, वाई डस सीता सिंग और सॉन्ग, ये अब यदि अपन को इसमें नहीं लगा तो सीता गाना क्यों नहीं गाती, क्या रहेगा, वाई डस सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो इस टाइप के सेंटेंस क्या कहलाते हैं, ये इंट्रोनेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और ये पहला वाला सेंटेंस अपना क्या था, ये केवल इंटेरोगेटिव था। ठीक है, तो अगली क्लास में अपन देखेंगे प्रेजेंट टेंस के अगले प्रकार।